हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में जो सीआरपीएफ के ट्रेड्समैन के एग्जाम चल रहे हैं उनकी हम आज एनालिसिस लेके आपके सामने हाजिर हैं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों को हम साथ में लेके आए हैं। तो जल्दी से जल्दी स्टडी पॉइंट 9 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सीआरपीएफ के देखो 7 तारीख को एग्जाम नहीं हुए थे और आज 8 जुलाई को एग्जाम हुए हैं। ठीक है, 8 तारीख को एग्जाम हुए हैं तो उनको हम एनालिसिस लेके आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों देखिए, हमारे जो सुबह की क्लास होती है करंट अफेयर से, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं, तो उसको भी जरूर देखिए। तो चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हमारे शायद 3 तारीख की या 2 तारीख की क्लास के अंदर मैंने करवाया था और इसका एक अलग प्रॉपर वीडियो 2 मिनट का वीडियो जिसके अंदर आप प्लेलिस्ट में अंदर मिल जाएगा। कौन सी प्लेलिस्ट? जो 10 मिनट्स वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि हाल ही में जारी विश्व शांति कौन जारी करता है, वो पूरी डिटेल के साथ इसके अंदर बताया गया है। ठीक है ना। विश्व जो शांति सूचकांक है उसके अंदर भारत की रैंकिंग क्या है, तो 126वीं रैंकिंग है। ये आपको 2 तारीख को जो मैंने करंट की क्लास ली थी उसके अंदर भी मिल जाएगा और प्रॉपर इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है 2 मिनट का। आप जो 10 मिनट्स की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने हाजिर है जो हमने 3 तारीख वाले से, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गए, पूरे के पूरे 3 तारीख के क्वेश्चन आ गए करंट के। देखिए साथियों, जो प्लास्टिक उत्पादक बैग है, उत्पादक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो वो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? ये भी आपको 3 तारीख के करंट के अंदर मिल जाएगा। देखिए साथियों, हमारी जो करंट की क्लास देखता है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। देखिए नेक्स्ट आया था, अरे ये जून का करंट आ गया। देखिए साथियों, अब जो सीआरपीएफ है वो वर्तमान के करंट के ऊपर चल रहा है। पहले इतने दिन 2021 और 22 वाले करंट पे चल रहा था और वर्तमान में 2023 के करंट। और कौन सा करंट? ओनली फॉर अप्रैल मई जून के करंट के ऊपर चल रहा है और जुलाई के करंट के ऊपर। देखिए, ये तो जुलाई का करंट आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन तो ओनली। ठीक है ना। तो देखिए, भारत की पहली जो पुलिस ड्रोन यूनिट है, पुलिस ड्रोन, और मैंने ये 3 बार क्वेश्चन करवा दिया था आपको, क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दोनों बार करवाया क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसके अंदर तो करवाया ही है। ठीक है, भारत की पहली पुलिस यूनिट कौन सी बन गई है, तो ये बन गई है चेन्नई के अंदर। कौन सी बन गई है? चेन्नई के अंदर, जो ड्रोन से निगरानी रखेगी। ठीक है ना, यह क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म जो उदाहरण लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो कौन सा बन गया है? बिहार। कौन सा बन गया है? बिहार। ये क्वेश्चन मेरे करंट से नहीं पढ़ाया हुआ है। देखिए साथियों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो मैंने पढ़ाया वो आपके क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे उस करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामल फाइनेंस ने कहा पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है, तो केरल के कोच्चि में। ये क्वेश्चन कुछ अलग से टाइप से है। ठीक है। और एक क्वेश्चन, ईपीआर क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय कौन सा है, तो यह भी क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। इंदौर नगर निगम। कौन सा? इंदौर नगर निगम। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। कौन सा? इंदौर जो नगर निगम है वो जो ईपीआर क्रेडिट पाने वाला, कौन सा? ईपीआर क्रेडिट पाने वाला कौन सा नगर निगम? वो हो जाएगा इंदौर नगर निगम। कौन सा? इंदौर नगर निगम। देखिए, हम तीनों शिफ्टों के एनालिसिस आपको सामने लेकर आए हैं। तो ये करंट के क्वेश्चन थे कुछ, और अब चलते हैं हम जो जीके के क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर। देखिए साथियों, एक आया था सितंबर 2022 को, जो सेकंड लेफ्टिनेंट जनरल सीडीएस कौन बन गए? कौन से? सीडीएस कौन बन गए? कौन सा? सेकंड नंबर के। तो फर्स्ट नंबर को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर फर्स्ट नंबर के पूछ सकते हैं। तो वो तो हो जाएंगे कौन? हमारे विपिन रावत। कौन? विपिन रावत जी हो जाएंगे लेफ्टिनेंट। विपिन जो रावत है वो हो जाएंगे। और ये गोरखा बटालियन से, किस बटालियन से थे? गोरखा बटालियन से थे। और वर्तमान में सेकंड नंबर के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अनिल चौहान। कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन आया था, गिद्दा नृत्य किस राज्य का जो लोक नृत्य है? कौन सा? गिद्दा लोक नृत्य कहाँ का है, तो गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। किस राज्य का है? पंजाब का है। ठीक है ना।
और एक क्वेश्चन आया था किस स्मारक को 20वीं सदी में बनाया गया। तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जो क्वेश्चन था ऑप्शन में थे उसके अनुसार देखिए ऑप्शन तो प्रॉपर नहीं मिल पाए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वो तो मिल नहीं पाए, लेकिन जो इसके अंदर दिया हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया, कौन सा गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये 20वीं सदी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया एक है इंडिया गेट, देखिए साथ दोनों अलग अलग है। इंडिया गेट कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, इंडिया गेट है दिल्ली के अंदर, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये है मुंबई के अंदर। कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आया था किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार घटा के 7 से 6 हो गए। तो कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये है आपके सामने जो 44वां संविधान संशोधन है। कौन सा 44वां संविधान संशोधन है, उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा के किस में डाल दिया गया है, उसको 301 के अंदर डाल दिया गया है। किसके अंदर डाल दिया गया है, 301 के अंदर, और जो उसको विधि के कानून के तहत डाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी के कितने प्रकार होते हैं। तो लावणी के कितने प्रकार होते हैं, तो लावणी के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और कहाँ का है, तो लावणी महाराष्ट्र का है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ वो हुआ था 1878 से 1880 के बीच, ठीक है। आंग्ल जो एक मैसूर वाला युद्ध होता है वो देखो एक इसके अंदर सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन वाले टॉपिक्स में बता देना चाहता हूँ। देखिए 10 तारीख तक एग्जाम ही है, और 10 तारीख तक कौन कौन से एग्जाम देखो आगे आने वाले जैसे एसएससी की है भर्ती, उसके अंदर एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साथियों एक तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत, कौन सी दिल्ली सल्तनत, इनसे वर्तमान में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। दूसरा है संविधान, कौन सा संविधान जो है, और स्टैटिक जीके के अंदर आपको याद रखना है जनगणना, कौन सा जनगणना। ये टॉपिक तो आपके लिए हर एग्जाम आने वाले के अंदर ये इंपॉर्टेंट है 2011 की जनगणना, क्योंकि अब वर्तमान में 2023 के अंदर जो 2021 वाली जनगणना होने वाली है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये तीनों में से आपको फिक्स है, डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। संविधान से तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से मुख्य रूप से फल और सब्जियों में पाया जाता है। तो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं कौन सा, विटामिन। क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। और कौन पाया जाता है, खनिज लवण। क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो टेक्सटाइल सिटी कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की बात गई है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य है, देखो पिछले शिफ्टों के अंदर पूछा था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1331 के अंदर, 1336 के अंदर, 1336 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और की थी किसने, हरिहर व बुक्का ने। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने की थी। और अब की बार ये क्वेश्चन है, देखो एक बार तो पूछ लिया है 1336 की स्थापना, दूसरी बार पूछ लिया है इनकी स्थापना किसने की, और तीसरी बार अब की बार पूछ लिया है अंतिम शासक कौन है। तो इसका अंतिम शासक हो जाएगा श्रीरंगा। क्या हो जाएगा, श्रीरंगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसकी खाने की इच्छा हो। देखो हिंदी के अंदर आया था जिसकी खाने की इच्छा हो। अब क्या खाए वो पता नहीं है, ठीक है। किसी का पैसा खा जाए वो बात अलग है, और किसी को खाना खाने की इच्छा हो वो बात अलग है, लेकिन क्या हो, खाने की इच्छा हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बुभुक्षा। क्या कहा जाता है, बुभुक्षा। इसे कहा जाता है बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आया था देश और राजधानी से संबंधित। तो म्यांमार की राजधानी पूछी थी, किसकी राजधानी पूछी थी, म्यांमार की राजधानी पूछी थी। और म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपियदा। क्या है, नेपियदा, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन मिले थे 8 तारीख की, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्टों में से। और जैसे ही और क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मिले थे उसका एनालिसिस आपके सामने रख दिया है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है हमारे चैनल के ऊपर, स्टडी पॉइंट 9 के ऊपर, उसको जरूर देखिए। और
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए नए जोश नए जुनून के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। थैंक यू।